नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल प्रिंस फतेहपुर पर। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने 10.1 के 6 प्रश्न तक कर लिए थे और इस वीडियो में हम अगला 7वां प्रश्न लेके आए हैं। तो चलिए इस 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में उभयनिष्ठ आधार QR, ये आकृति एक हमें दी गई है, इसमें एक आधार QR दिया हुआ है जो कि कॉमन है, उभयनिष्ठ है। QR पर एक ही ओर यानी ऊपर की ओर इसने एक माना है, दो समद्विबाहु त्रिभुज PQR व SQR स्थित है। ऊपर की ओर यानी एक ही तरफ एक तो PQR ये समद्विबाहु त्रिभुज है अर्थात ये दोनों भुजाएं इसकी समान है, और एक SQR ये एक त्रिभुज है जिसकी दोनों भुजाएं आपस में समान है। दो समद्विबाहु त्रिभुज QR उभयनिष्ठ भुजा आधार के ऊपर की ओर स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि SP रेखा, ये SP की जो रेखा है ये QR का लंब अर्धक है, यानी यहाँ पर इसको मध्य बिंदु पर काटती है और लंबवत होती है। वही 10.2 के प्रमेय हमें बार बार अलग अलग रूप से यह इस प्रश्नावली के प्रश्नों में सिद्ध करवा रहे हैं। तो चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं, इसका सॉल्यूशन अब हम करते हैं। हल सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो हमें दिया है। हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप लोग लिखो दिया हुआ है के अंदर आप लोग खुद नोट कर लो अपनी नोटबुक में कि त्रिभुज PQR व SQR, त्रिभुज PQR व त्रिभुज SQR दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, अब समद्विबाहु त्रिभुज है अर्थात दोनों भुजाएं समान हैं, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि SQ बराबर है SR के व PQ बराबर है PR के। नीचे वाली लाइन में आप ये लिख लेना, SQ बराबर है SR के व PQ बराबर है किसके, सॉरी PQ को हमने PQ लिख दिया, PQ बराबर है PR के। ठीक है, ये हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ तक। अब हमें सिद्ध करना है, वो लिखेंगे यहाँ पर। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि SP रेखा जो है वो QR का लंब अर्धक है। SP रेखा QR का लंब अर्धक है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम थोड़ी सी रचना करते हैं पहले। तो आप लोग रचना में लिखो कि SP को आगे बढ़ाकर QR पर मिलाया। ठीक है, SP को आगे बढ़ाकर QR पर, या आगे यहां लिख लेना बिंदु M पर, QR पर बिंदु M पर। देखो मैं रचना कर देता हूं आगे। अपन ये लो, ये जो 90 डिग्री नहीं हुई, एक बार वैसे रचना कर रहे हैं। M बिंदु पर हमने इसको मिला दिया। ठीक है, अब हम लोग उपपत्ति करते हैं, जो हमें सिद्ध करना है उसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे, वही अपना डेली वाला काम है। दो त्रिभुज लेंगे, इधर वाला और इधर वाला। इतने सारे 6 प्रश्न आप लोगों ने कर लिए होंगे, सब में एक ही एक बात पूछ रहा है कि एक आधार के ऊपर लंब अर्धक सिद्ध करवा रहा है सारे क्वेश्चनों के अंदर। तो आप लोग अब सीख गए होंगे कि बस दोनों तरफ के त्रिभुजों को ले लो, उनको सर्वांग सम सिद्ध कर दो। सर्वांग सम सिद्ध करने से ये वाले एंगल बराबर आ जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएगा और अपना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो दो त्रिभुज लेते हैं यहाँ पर, ट्रायंगल PQM व ट्रायंगल PRM में। PQM व PRM में
पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज है, ये देखो पी क्यू बराबर है पी आर के, हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब कल मैंने आपको बताया था और पहले भी बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो समान भुजाएं होती हैं उनके जो कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, तो ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो एंगल पी क्यू एम बराबर है एंगल पी आर एम के, ये भी अपने को दिया हुआ ही है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए दिया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट अभी देखो, पी एम बराबर पी एम, ये उभयनिष्ठ भुजा है यानी कॉमन है, ये उभयनिष्ठ भुजा है कॉमन। ठीक है, तो एस ए एस भुजा कोण भुजा नियम लग रहा है यहाँ पर। एस ए एस नियम से क्या सिद्ध होता है कि त्रिभुज पी क्यू एम सर्वांग सम है पी आर एम के, यानी ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम सिद्ध हो गए। सर्वांग सम सिद्ध होते ही क्या होता है मैंने आपको बता दिया, कई बार बता चुका हूँ, सब कुछ बराबर है। सर्वांग सम का मतलब एकदम सब कुछ समान है, तो सब कुछ समान है। तो अब हम लोग क्या करते हैं ये बताओ मेरे को, सब कुछ समान होते ही एंगल पी एम क्यू यानी ये वाला एंगल और पी एम आर बराबर हो जाएंगे, पी एम आर बराबर हो जाएंगे, क्योंकि देखो दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं। तो सर्वांग सम सिद्ध कर दिया मतलब ये कोण इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इधर वाला इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगी, ये बीच वाली कॉमन है ही, मतलब सब कुछ आपस में बराबर है। तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इधर वाले का ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये बराबर हो गए। ठीक है, अब इसको समीकरण 1 दे देता हूँ एक बार में। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बात बताओ आप मेरे को कि एंगल पी एम क्यू प्लस एंगल पी एम आर जो है इनका योग 180 डिग्री होता है क्या? कल भी बताया था मैंने आपको भाई, एक सरल रेखा के ऊपर जो कोण बनते हैं वो कितने होते हैं, मैक्सिमम कितना बन सकता है? एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है? 180 डिग्री का करती है। तो पी एम क्यू और पी एम आर यानी इन दोनों को जोड़ने पर एक सरल रेखा कोण बना रही है, तो कितने का होगा? 180 डिग्री का होगा। अब देखो पी एम क्यू की जगह मैं पी एम आर भी लिख सकता हूँ या पी एम आर की जगह मैं पी एम क्यू भी लिख सकता हूँ। तो मैं पी एम क्यू प्लस पी एम क्यू बराबर 180 डिग्री लिख रहा हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या किया है, पी एम आर की जगह मैंने पी एम क्यू लिखा है, बराबर है इसलिए समीकरण 1 से। तो अब 2 पी एम क्यू हो गए, तो 2 पी एम क्यू बराबर 180 डिग्री। तो पी एम क्यू बराबर इस 2 को 180 के नीचे ले जाएंगे तो 180 डिग्री बट्टा 2 बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। पी एम क्यू अपने पास 90 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया अपने पास? 90 डिग्री। पी एम क्यू जब 90 डिग्री है तो पी एम क्यू बराबर है पी एम आर के भी, तो ये भी 90 आ जाएगा, इधर वाला भी। तो देखो सिद्ध हो गया अपना लंब अर्धक है। लंब होता है तो वो अर्धक भी होता है। 10.2 वाली प्रमेय यहाँ पर लगा देना, तो आगे आप यहाँ पर लिख सकते हो कि प्रमेय इसके नीचे लिख देना, अतः लिखना पहले, अतः प्रमेय 10.2 से यह सिद्ध होता है कि पीएम, यहाँ लिखना, यह सिद्ध होता है कि पीएम क्यू आर पर लंब
अर्धक है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर आपने तो 90 डिग्री प्रूव किया है, लंब भी प्रूव किया है, अर्धक कहाँ प्रूव किया है? तो अर्धक मैं आपको बता दूं कि मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूँ। यहाँ पर देखो, ये जो अपना त्रिभुज अपने सर्वांग जो सिद्ध किया था, तो सर्वांग सिद्ध किया था, इसका मतलब ये वाली भुजा जो है वो इस वाली भुजा के बराबर होगी क्या? तो दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, मतलब आधे आधे भाग में काट रहा है, ये आधे आधे भाग में काट रहा है। तो लंब इधर प्रूव कर दिया, अर्धक इधर प्रूव कर दिया, लंब अर्धक सिद्ध हो गया। ये अपन ने सिद्ध किया है PM को, ठीक है, PM को अपन ने लंब अर्धक प्रूव कर दिया। अब आप इसमें आगे लिख लेना कि PM जो रेखा है उसी के ऊपर S बिंदु स्थित है। S बिंदु PM रेखा के ऊपर ही स्थित है। इसके आगे लिखना है आपको कि S बिंदु PM रेखा के ऊपर ही स्थित है, और PM रेखा के ऊपर स्थित है तो इसका बिंदु पथ यदि इसे लंब अर्धक के रूप में काटता है तो S बिंदु भी इसे लंब अर्धक के रूप में काटेगा, क्योंकि एक ही रेखा के सारे बिंदुओं का बिंदुपथ, एक ही रेखा के सारे बिंदुओं का बिंदुपथ एक ही होता है। तो आप लोग इसे नोट कर लो तुरंत। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, तो अगला 8वां प्रश्न जो हमारा है वो देखिए कि दी गई आकृति में P का अर्धक PS, ये आकृति दी गई है हमें, इसमें ये P बिंदु है, इसका अर्धक यानी आधा, यानी इन दोनों कोणों को यह बराबर भागों में बांटता है, अर्थात ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। ये दोनों कोणों को बराबर भाग में बांटता है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। ये अर्धक है PS, भुजा QR को S बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी यह यहाँ पर S बिंदु पर मिलता है। SN परपेंडिकुलर है या लंबवत है PQ के, SN जो है वो PQ के लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, दिया हुआ है हमें। एवं SM जो है वो PR के, SM जो है वो PR के लंबवत है। सिद्ध करना है SN बराबर SM, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है या नहीं है वो बाद की बात है, सिद्ध करना है हमें। तो हमें चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। दिया है, सबसे पहले लिखते हैं अपन दिया है। दिया क्या क्या है हमें? ये दिया है कि PNS कोण PNS बराबर है PMS के, PMS के, और ये कितने हैं दोनों? 90 डिग्री के हैं। ये चीज़ हमें दे रखी है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अगला पॉइंट दिया हुआ है के अंदर ही अपन लिखेंगे कि कोण NPS बराबर है कोण MPS के। NPS यानी ये वाला कोण बराबर है MPS के, यानी इस वाले कोण के बराबर है, क्योंकि ये लंब ये अर्धक है। अर्धक का मतलब आधे आधे में विभाजित कर रही है, इसलिए इधर वाला कोण और इधर वाला कोण दोनों बराबर हैं। ये हमें दिया हुआ है। और भी कुछ दिया हुआ है क्या? देखो, इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है, वो लिखेंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि SN जो है, भुजा SN बराबर है किसके? SM के। ये हम लोगों को सिद्ध करनी है। तो वही अपना फॉर्मूला पुराना ढर्रा 10.1 में जो चला आ रहा है, दोनों त्रिभुजों को ले लो और उनको सर्वांग सम सिद्ध कर दो। वही सेम पैटर्न इसमें करना है। तो उपपत्ति लिखते हैं। इसमें रचना अपन ने कुछ की नहीं है तो रचना लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति में देखो, सबसे पहले ये पॉइंट लिख देते हैं, एंगल PNS बराबर है एंगल PMS के। एक मिनट रुको, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे त्रिभुज PNS, त्रिभुज PNS व त्रिभुज PMS में, यानी इन दोनों त्रिभुजों के अंदर हम बात करेंगे, ठीक है।
अब इसमें लिखेंगे अपन कि एंगल पी एन एस बराबर है एंगल पी एम एस के। क्यों बराबर है? दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, एन पी एस बराबर एम पी एस, यानी एन पी एस यानी ये वाला कोण और एम पी एस यानी ये वाला कोण बराबर है। एंगल एन पी एस बराबर है एंगल एम पी एस के। क्यों बराबर है? दिया हुआ है हमें कि अर्धक है इसलिए। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तीसरा, पी एस एंगल नहीं आएगा भाई, पी एस बराबर है पी एस के। ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा इस त्रिभुज में भी उतनी है और इस त्रिभुज में भी इतनी है, इसलिए पी एस और पी एस बराबर है। क्यों है? कॉमन है। इसको हम लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ। ठीक है। अब देखो, ए एस या ए से कोई भी रूल ले लो आप नियम से, ए से या ए एस नियम से त्रिभुज पी एन एस, त्रिभुज पी एन एस जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज पी एम एस के। ठीक है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए। सर्वांग सम सिद्ध होते ही एन एस बराबर एम एस या एस एन बराबर एस एम आ जाएगा। एस एन, अतः एस एन बराबर एस एम। इसका कारण क्या लिखोगे? सर्वांग सम त्रिभुजों, त्रिभुज लिखना है इसको आप, त्रिभुजों में, यहां ऊपर लिख रहा हूं मैं, संगत भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं। इति सिद्धम, ये हमारा प्रूव हो गया। बिल्कुल छोटे छोटे आसान से क्वेश्चन है। चलो इसको आप लोग तुरंत अभी नोट कर लो, उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसको देखिए कि दी गई आकृति में ए बी सी, एंगल ए बी सी दिया हुआ है। ये आकृति दी गई है, एंगल ए बी सी दिया हुआ है। बी ए और बी सी, बी ए और बी सी से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर तथा एंगल ए बी सी के अंतःभाग में, यानी इन दोनों से समान दूरी पर, ए बी और बी सी से समान दूरी पर और ए बी सी के अंतःभाग में, यानी इस वाले एरिया में, अंदर वाले एरिया में किसी भी बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करो। कोई भी बिंदु है उसका बिंदुपथ ज्ञात करो। कोई भी बिंदु मतलब ऐसा नहीं कि आप यहां पर ले लो, यहां पर ले लो, नहीं। ये क्या कह रहा है पहले कि समदूरस्थ है ए बी से, यानी बी ए से और बी सी से, यानी इन दोनों से समान दूरी के ऊपर एक बिंदु, कोई भी बिंदु होगा उसका बिंदुपथ हमें ज्ञात करना है। इन दोनों से समान दूरी पर स्थित कोई भी बिंदु होगा उसका हमें बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। हल देखिए, सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ क्या है? दिया हुआ तो कुछ नहीं लिखेंगे इसमें, हम लोग रचना लिखेंगे डायरेक्ट। रचना करते हैं। ए बी सी का अर्धक खींचते हैं अपन। अर्धक मतलब कोण समद्विभाजक, यानी जो इसको दो बराबर भागों में, इस वाले एंगल को जो दो बराबर भागों में काटता है वो खींचेंगे। ये खींच लिया। ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के, देखो अलग अलग कर लेते हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। अब देखिए, मैं यहाँ पर कोई बिंदु P ले रहा हूँ, यहाँ पर
कोई बिंदु P ले लिया, ठीक है। अब इससे मैं BC के ऊपर लंब डालता हूँ, BC के ऊपर लंब डालता हूँ 90 डिग्री का, और AB के ऊपर भी मैं लंब डालता हूँ 90 डिग्री का। ये AB के ऊपर भी अपना लंब हो गया, ठीक है। तो अब रचना में अपन लिखेंगे कि एंगल ABC का अर्धक खींचा, अर्धक खींचा, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या किया, इसको L नाम दे दें क्या, इसको L दे देते हैं, चलो उसको इसको L दे देते हैं, इसको M और इसको N नाम दे देते हैं। ABC का अर्धक खींचा BL, ठीक है। क्या खींचा वो भी बता देते हैं अपन, BL खींचा, और BL से AB व BC पर क्रमशः AB व BC पर क्रमशः PN व PM दो लंब डाले, दो लंब परपेंडिकुलर डाले, ठीक है। ये अपनी रचना हो गई, ठीक है। अब हम लोग उपपत्ति करते लिखते हैं, इसका प्रूफ लिखते हैं। उपपत्ति में हम लोग क्या लिखेंगे, वही अपना परमानेंट काम है। दो त्रिभुज ले लो, ये वाला और ये वाला। तो त्रिभुज PNB व त्रिभुज PMB में, PNB व त्रिभुज PMB में। अब देखो इनमें कि एंगल PBN या NBP बराबर है MBP के। रचना से कैसे बराबर है समझे क्या आप लोग, बताओ मेरे को। मैंने कौन सा बराबर किया है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के मैंने बराबर किया है। हमने अर्धक खींचा जो आधे से होकर गुजरता है, आधे से गुजर रहा मतलब इधर वाले को और इधर वाले को, दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है, और इन दोनों को मैंने बराबर किया है, NBP और MBP, ठीक है। अब दोनों त्रिभुजों में ये वाली भुजा जो है ये समान है, इसलिए PB बराबर PB लिख दें, PB बराबर PB कॉमन है, उभयनिष्ठ लिख सकते हैं इसको अपन, उभयनिष्ठ भुजा। तीसरा देखो ये 90 डिग्री है इसमें, और ये वाला भी 90 डिग्री है। अब ये मत सोचना कि सर आपने 90 डिग्री का तो बाहर बनाया, अपन अंदर वाले की बात कर रहे हैं। बाहर 90 बन रहा है तो अंदर भी 90 बनेगा, क्योंकि एक सरल रेखा के ऊपर 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो एंगल PNB व एंगल PMB जो है वो बराबर है। कैसे बराबर है, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो इससे ट्रायंगल PNB सर्वांग सिद्ध होता है ट्रायंगल PMB के। कौन से रूल से, AS ये A या AAS कोई सा भी लगा सकते हो, एक ही बात है, नियम से। ये लाइन यहाँ पर लिखना भाई इसके पहले, ठीक है। ये सर्वांग सिद्ध होता है, और सर्वांग का आपको पता ही है। अभी इसने पूछा क्या था अपन से कि BA और BC से, यानी इस रेखा व इस रेखा से एक समदूरस्थ बिंदु है, यानी समान दूरी पर, दोनों से समान दूरी पर बिंदु है, जो कि उसके इस एंगल के अंतःभाग में है, और उसका बिंदु पथ हमें ज्ञात करना था। तो ये चीज सिद्ध हो रही है, ये दोनों बराबर हैं, और अर्धक के ऊपर ये एक बिंदु है
जिससे ये सारा सिद्ध हो रहा है। यदि ये बिंदु हम कहीं और लेते तो ऐसा सिद्ध नहीं होता। तो ये वाला बिंदु है, इस बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, BL रेखा इस बिंदु का बिंदुपथ होगी। यानी कोई भी बिंदु जो BL रेखा के ऊपर स्थित है, कोई भी बिंदु ले लो आप, P के बजाय XYZ कोई भी यहाँ पर बिंदु ले सकते हो, जो BC और ABC तो समान दूरी पर स्थित होगा और उसके अंदर की साइड स्थित होगा, वह उस बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, इसका अर्धक होगा, इसका अर्धक होगा। तो इसके नीचे आप लोग आंसर के लिए एक लाइन बनाकर लिख सकते हैं, या एक चीज और लिख लो इसके नीचे, ये त्रिभुज दोनों 1 नंबर और 2 नंबर दोनों सर्वांग समसिद्ध हो गए, तो PN बराबर PM भी आप लिख सकते हो, यानी दोनों के बीच की दूरी समान है, ये भी अपने को समदूरस्थ सिद्ध हो जाता है इससे। अब इसके नीचे एक लाइन बनाकर आप लोग लिख लो कि AB व BC से समदूरस्थ तथा एंगल ABC के अंतभाग में स्थित बिंदु P, AB व BC से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर तथा एंगल ABC के अंतभाग में स्थित बिंदु P का बिंदुपथ जो है, बिंदु P का बिंदुपथ एंगल ABC का अर्धक होगा, एंगल ABC का अर्धक होगा। और उसके नीचे आप लोग इति सिद्धम लिख दो। जो मैं बोल रहा हूँ वो थ्योरी आप लोग लिख दो, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन अपना इतना ही है, इसके आगे उसके आगे आपको थ्योरी लिखनी है, वो मैंने बोल दी। तो हमारा 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 10.1 के अंदर हमारे 9 क्वेश्चन थे, सारे सेम टू सेम है। सब में 2 एंगल लेने और 2 त्रिभुज लेने और दोनों को सर्वांग समसिद्ध करना है। सब में सेम कंसेप्ट था, एक ही प्रमेय लग रही थी। इसी के साथ ही हमारी प्रश्नावली 10.1 पूरी होती है और आगे की वीडियो में हम लोग इसके आगे जो प्रमेय हैं 10.1 से 10.2 के बीच में, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनको जानेंगे। और वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको ज्योमेट्री के थ्योरी के पार्ट 1st, 2nd, 3rd में पढ़ाई थी, उन्हीं से रिलेटेड हैं, तो वो बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी और उसके बाद में हम लोग प्रश्नावली 10.2 करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियोस, ये पढ़ाने का तरीका वगैरह ठीक लग रहा है और आपके दूसरे दोस्तों को भी दिखाना चाहते हो या बताना चाहते हो, किसी की मदद हो सकती है, तो उनको आप शेयर कर दें। वीडियो यदि ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।